दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में येस बैंक के जून 23 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। एट द आउटसेट नेट प्रॉफिट 70% से बढ़ गया। लास्ट क्वार्टर में था 202, अभी 342, 140 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। वाह, क्या रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो इस फिगर पे ही शुरू होती है और इस फिगर्स पे ही खत्म होती है, क्योंकि बाकी सब जो है वो हमें इतना पॉजिटिव नहीं दिखता है। आइए देखते हैं बाकी फिगर। अदर इनकम 59 करोड़ से बढ़ी है। इंटरेस्ट अर्न 3.63% बढ़ा है। टोटल इनकम 286 करोड़ से बढ़ गई। जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, वो 8.05% से बढ़ गया। मोस्टली हमने बैंकों में देखा है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई, इनका भी यही हाल है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई, कासा इतना है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप बाय 331 करोड़ विच इज 8.05%। अब उसका इम्पैक्ट ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो आना ही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 24 करोड़ के करीब बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 356, मेनली इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की वजह से 356 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी 286, एक्सपेंसेस बढ़े 256, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया 71 करोड़ से। 889 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, अभी है 818 करोड़। तो भाई ऑपरेशंस अच्छे नहीं होंगे तो रिजल्ट्स अच्छे हम कैसे कह सकते हैं। बाकी फिगर्स भी देख लेते हैं। अब प्रोविजंस इन्होंने जो स्टोरी है 257 करोड़ से कम कर दी। लास्ट क्वार्टर में 617 करोड़ किए थे, इस बार इन्होंने 360 करोड़ किया है। 257 करोड़ से जब प्रोविजन कम किए तो टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट बढ़ गया। बट क्या प्रोविजंस कम करने की जरूरत थी? आइए देखते हैं। प्रोविजंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑन एनपीएस, दैट इज प्रोविजन ऑन एडवांसेस। जो प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने राइट बैक किया था लास्ट क्वार्टर में 651 करोड़ से, इस बारी 144 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन बढ़ा दी। प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ट्रेजरी पे कुछ लॉसेस हो सकते हैं, या और इन्होंने जो सिक्योरिटी रिसीट्स वगैरह है उस पे जो इश्यूज है उसकी वजह से प्रोविजन इन्होंने बढ़ा दी। दैट मीन्स इंपैक्ट आया तकरीबन 800 करोड़ का। एनपीए की प्रोविजन 1311 करोड़ की पिछली बारी थी, अभी इन्होंने 314 करोड़ कर दी। तो भाई ये भी चलो ठीक है। तो क्या इनके एनपीए कम हुए हैं? लेकिन एनपीए तो बढ़ गए। ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं, दिखते हैं कम। ग्रॉस एनपीए 322 करोड़ से कम हुए हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ ए टेक्निकल राइट ऑफ, जिसे हम कहते हैं। लास्ट क्वार्टर में 1584 करोड़ का टेक्निकल राइट ऑफ था, इस बार 2451 करोड़। दैट मीन तकरीबन 1000 करोड़ के एनपीए, ग्रॉस एनपीए में से जो कमी है वो दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ राइट ऑफ्स। एक्चुअली में जो एनपीए हैं वो बढ़े हुए हैं। एनपीए बढ़ गए, एनपीए पे प्रोविजन इन्होंने कम कर ली, तो भाई ये तो ठीक नहीं है। पीसीआर देखते हैं, क्या 80-90% की पीसीआर है? नो, पीसीआर इज आल्सो हैज गॉन डाउन। 72.3% की पीसीआर से कम होकर 67.8% की पीसीआर कर दी इन्होंने। तो व्हाट वाज द कंपल्शन कि इसको पीसीआर को कम करें और नेट प्रॉफिट बढ़ा दें, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। बाकी फिगर्स भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया 2.8% से 2.5%। कासा कम हो गया 30.8% से 29.4%। एडवांसेस कम हो गए 1.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स बढ़ गए 0.9%, कुछ खास नहीं है। डिसबर्समेंट्स अच्छी की है इन्होंने, विच इंडिकेट्स आने वाले क्वार्टर्स में ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। 24,730 करोड़ की डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर। स्लिपेजेस दैट इज जो एनपीए बनते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर 1196 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे, अभी 1430 करोड़ हो गए। पीसीआर तो हमने बता ही दी आपको कम हुई है। यील्ड ऑन एडवांसेस 10.2% से 10.1%। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए 5.9% से 6.2%। तो एक नजर में येस बैंक नेट प्रॉफिट 70% की इंक्रीज, जो एक्चुअली में अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, फिर भी 70% की इंक्रीज दिखा रहा है। नाउ
मार्केट इसे कैसे लेती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट मूड। अगर मार्केट, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे को तो मार्केट कम हुई थी, अगर मंडे को रिकवर करती है तो ये इसी को देख के यस बैंक का शेयर बढ़ सकता है कि 70% नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और अगर मार्केट डाउन जाती है मंडे को, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को, तो ये बाकी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको देख के 1-1.5 रुपए का शेयर मार्केट में इसमें करेक्शन आ सकता है। तो फिर 16, 16.5 से बढ़ के 18 पे आ गया, अब फिर दोबारा 16, 16.5 पे चला जाएगा। तो हमें अभी यस बैंक कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव छलांगे मारता नहीं दिखता। जिनके पास है दे हैव टू टेक सम मोर वेट, और वेट जो है वो काफी लंबी होती जा रही है यस बैंक के केस में। रिटर्न्स इन्होंने 3 महीने की रिटर्न 11.42% दी है, वेयर 6 मंथ रिटर्न इज -8.61। तो सभी पैरामीटर ध्यान रहे, इसका जो शेयर का फेस वैल्यू है वो भी 2 रुपए है, तो ये इतना सस्ता भी नहीं है जो 17-18 रुपए पे दिखता है। तो ऑल इन ऑल, not very good set of numbers. Let us hope coming quarters will be better and the share will be able to recover from the 16, 17, 18 रुपए की रेंज में से निकल के आगे की तरफ चले। Thank you very much for watching this video on Yes Bank June 23 quarter results.